हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है वो है मोशन। चलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चीजें समझानी जरूरी है जो इन न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, क्या आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि भाई आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है और आपको उसमें ऐसा लगे, देखिए क्या कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि कोई बॉडी रुकी हुई थी और उसने चलना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फील हो आपको, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप क्या लिखेंगे कि भाई उस क्वेश्चन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम छोटे यू से डिनोट करते हैं, उसे जीरो मान लेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। जी हां, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि सर बॉडी तो चल रही थी लेकिन ब्रेक लगा के उस बॉडी को मैंने रोक दिया है, उसकी स्पीड कम हो गई है और कम होते होते अब वो रुक गई है या रुक जाएगी। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, जिसको v से डिनोट करते हैं छोटे। ठीक है, और साथ में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है इसमें कि अगर बॉडी आपको पता चलता है कि चलते चलते रुक गई है, आपने ब्रेक लगाया, बॉडी रोक दी है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक भाई बॉडी रुकी हुई थी और चलना स्टार्ट किया उसने, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे। इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं अपनी बुक से और आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब शुरू में मैंने आपसे क्या बोला था कि चेक करिए क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा तो नहीं है कि चलती बॉडी रुक गई हो या रुकी हुई बॉडी ने चलना स्टार्ट किया हो। तो चेक करो कैसे कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मतलब पक्की बात है कि बॉडी रुकी हुई थी और रेलवे स्टेशन से उसने चलना स्टार्ट किया है। तो अगर रुकी हुई बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमने शुरू में क्या बताया था आपको, हमने कहा था कि आपको इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप यू से डिनोट करते हो, इसे जीरो लेकर चलेंगे। फिर क्या कहता है आगे, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पक्की बात है कि दो ही तरह का वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पता चल गई कि यू है, तो पक्की बात है जो 40 किलोमीटर पर आ रही है कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी। तो फाइनल वेलोसिटी पूरा लिखकर प्रॉपरली, जिसे छोटे वी से डिनोट करते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो जाएगा। और आगे क्या दिया है, इन 10 मिनट्स, टाइम भी दिया हुआ है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो टाइम है वो आपको मिनट में दिया हुआ है, मिनट टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है। तो इस 10 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास u, v और t तीनों चीज आ गई और हमसे क्या मांग रहा है, हमसे एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, फिर से चेक करते हैं इस चीज को कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला अगर यूज करना हो तो क्वेश्चन में या तो दूरी दी होनी चाहिए थी या तो दूरी हमें फाइंड करनी चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस ना तो निकालना है ना ही हमें दिया है, तो पक्की बात है सेकंड और थर्ड यूज नहीं कर सकते। तो फिर बचा कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ही बचा, तो यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चेक करिए v कितना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 20, 20 हो गया 200, तो 200 अपॉन 80, u दिया है 0, a अपने को फाइंड करना है और t का वैल्यू हो गया यहां पर आपका 600। ठीक है, अब ये प्रॉपरली अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये आ गया 100 और 2 9 80, तो 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू, ये आ गया 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 600a
क्योंकि 600 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 100/9 इंटू 1/600 इज इक्वल टू a। 2 0 से 2 0 चला गया, ये कितना आ गया एक्सीलरेशन आपका 1/54, 9 6 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह का आंसर अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो छोड़ नहीं सकते। अब 1 को आपको 54 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके आएगा आपके पास 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जो फाइनल आंसर होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो हमेशा डेसिमल में ही निकल के आएगा। तो फाइनल आंसर आया 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।